इनको बंगले बना के दे दिए, इनको जमीनें दे दी। ये किसके बलबूते पे ली? इनके पास पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन आज उन्होंने बॉम्बे में, इंदौर में, भोपाल में, दिल्ली में, झाबुआ में और इस क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाइयों की कई जमीनें छीन ली। जो पाकिस्तान से आने वाले उन लोगों की भी जमीनें छीन ली है। तो इसलिए हमारे लोग समझ चुके हैं। इस कारण हमारे आदिवासी नेताओं को डराने के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों को डराने के लिए कि आप उनके साथ मत जाइए, मथियास के साथ मत जाइए, विनय के साथ मत जाइए, इस प्रकार दबाव बनाने के लिए प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को यहां लाया गया और उनको उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया। ना हमारे हाइब्रिड आदिवासी विधायक ने करा, ना उसके पिताजी ने करा, कांतिलाल जी भूरिया ने कोई विरोध नहीं करा, ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। केवल ही केवल उनको हम लोग दिख रहे हैं। हम सर्व आदिवासी समाज को लेके चलना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर उनके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप जब ये यहां पर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस आदिवासी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अरे आपको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो आपका स्वागत यहां करवा रहे हो, झाबुआ में करवा रहे हो, और वो कम से कम 4-5 जिले के लोगों को जबरदस्ती ला रहे हो। आपके पास भीड़ नहीं हो रही, आपके पास लोग नहीं आ रहे, आपको समझ चुके हैं। और वहां मंच से कहते हैं एक छोटी सी जगह पे हम तो मैदान में सभा करते हैं, लेकिन आप एक छोरा है जो गली रहती है ना, वहां रुखड़ पे सभा कर रहे हो। आपको डर लग गया है, आपकी सभा में कोई लोग नहीं आ रहे हैं और वहां सभा कर रहे हो और वहां से कह रहे हैं कि गिद्दड़, बिल्ली, बकरा, सुअर, सियार ये सब एक हो गए। अरे हम लोगों को, हम तो इंसान हैं, गिद्दड़ बिल्ली नहीं है। लेकिन आप एक सर्कस में बंधे हुए वो एक पिंजरे के शेर हो, वो शेर अपने आप को कहते हो, तो खुलेआम आ जाइए। मैं हाइब्रिड विधायक को बोलना चाहता हूं, आपको हमने जिताया था और हमारी ताकत से जिताया था। मैं, विजय भाबर, विनय भाबर और हम सब लोग आपके लिए हमने काम किया, आपको जिताया, आपके लिए हमने तन मन धन तक भी लगवाया। हमने कार्यालय खोले और आप अपने आप को शेर कहते हो ना, आप शेर नहीं हो, पिंजरे के सर्कस के नाचने वाले शेर हो, किसी के इशारे में चलने वाले शेर हो। अगर खुला अपने आप को शेर कहते हो तो आज इस्तीफा दे दो और दूसरी बार चुनाव मेरे से लड़ लो। लेकिन ये सर्व आदिवासी समाज का फैसला रहेगा। मैं तो सर्व आदिवासी समाज को लेकर चलना चाहता हूं, लेकिन उसको एक अभी इस्तीफा दे और चुनाव लड़ ले, जमानत जब्त करवा देंगे हम लोग। रही बात, इनको जनता विश्वास करके जिताती है, अच्छा काम करेगा, अच्छे फैसले लेगा। अभी विधायक दीदी का हमने लिखा है, ये आपको बता देना चाहते हैं। ये लोग विधानसभा अध्यक्ष को जल्दी पत्र जाएगा। जितने भी पानी के टैंकर कांतिलाल जी भूरिया ने दिए, शायद 2022 से दिए हो या अभी तक दिए हैं, उन टैंकरों में मापदंड अनुसार पानी के टैंकर वितरण नहीं किए गए हैं। इसकी जांच के लिए लिखे हैं हमने। ये जो पानी के टैंकर दिए हैं वो मात्र 50 से 60 हजार रुपए में बन जाते हैं, ऐसे बनाते हैं। जो आप देख रहे हो, हमारे ग्रामीण लोग, हमारे झाबुआ के नगर के कोई भी पानी का टैंकर बनाते हैं तो 1 लाख रुपए में बहुत मजबूत टैंकर पानी का बना के लाते हैं। लेकिन ये 1.5 लाख से ऊपर, 2 लाख रुपए करीबन तक का ये टैंकर है और उसमें ना पहिए छोटे,
उसकी जो पत्रे हैं, उसके जो टैंकर के बाड़ी के जो लोखंड लगता है वो बिल्कुल हल्का है, घटिया किस्म के सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमने ये पत्र लिखा है कलेक्टर मैडम को और इसकी जांच एसडीएम महोदय जी को दी है और कल मैंने जन सुनवाई में दी है। और ये इसका मैं विधानसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, ये जो हमारे टैक्स के रुपयों का दुरुपयोग कर रहे हैं ये विधायक झाबुआ, उसकी जांच के लिए हमने उसकी कार्रवाई के लिए लिखेंगे। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे और खुला चैलेंज करते हैं, हम इनको चैलेंज करते हैं कि आप विधायक निधि के ऊपर और स्वेच्छा अनुदान के ऊपर एक खुला मंच पे आ जाओ और हम आपको बताते हैं आपने किसको किसको रुपया दिया है, किन किन लोगों को रुपया दिया है, जिनको करोड़ों रुपया जो टैक्स भर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को ये लोग, ऐसे व्यक्तियों को गरीबी के लिए रुपया दे रहे हैं, स्वेच्छा अनुदान दे रहे हैं। तो करोड़ों रुपया जो टैक्स भरने वाले लोगों को गरीब मानकर रुपया दे रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इनके द्वारा जो कोई सामान खरीदते हैं, कुर्सी खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, पंखे खरीदते हैं, ऐसे मार्केटों में सब जगह स्वेच्छा अनुदान का पैसा उन लोगों को दे रहे हैं। हम साबित कर दे, हमारे पास रिकॉर्ड है। इनके जिला अध्यक्ष चाहे पेशवाई हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, क्या वो गरीब लोग हैं? उनको गरीब बताकर उन लोगों के खातों में रुपए डाल रहे हैं। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हो? आपको गरीब व्यक्ति, अच्छे जो गरीब है, जिनके पास खाना दाना पानी नहीं है, जो झोंकी झोपड़ी में रह रहे हैं, ऐसी हालत है, जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पढ़ने वाले गरीब बच्चों को आपको ये जो पैसा स्वेच्छा अनुदान का उन लोगों को देने के लिए, ना कि आपको, आपका घर परिवार, आपके नौकर, आपके ड्राइवर, इनके रिश्तेदारों को देने के लिए नहीं है, आपके अस्पताल के कर्मचारियों के रिश्तेदारों को देने के लिए नहीं है। अभी भी हम आपको समझा रहे हैं, पहले भी बोला है, ज्यादा समय नहीं है, आप जब रहोगे तब हम आपके कार्यालय का घेराव करेंगे और जो पैसा इन्होंने टैक्स भरने वाले जो करोड़पति लोगों को दिया है वो वापस वसूलने के लिए मैं निवेदन करता हूं कलेक्टर मैडम जी से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शासन प्रशासन इस पे ध्यान अवश्य देगा और इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और सोशल मीडिया या आपके प्रेस पेपरों में ये बात पहुंची, उसमें जीतू पटवारी जी ने बोला कि झाबुआ एसपी, अलीराजपुर एसपी उठी है, अवैध शराब का परिवहन गुजरात राज्य में करा रहे हैं। तो मैं जीतू पटवारी जी से बोलना चाहता हूं कि जब हम जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हम अवैध शराब परिवहन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपने, हमने पार्टी से 2 दिन पहले मुझे ब्लॉक अध्यक्ष से क्यों हटाया, किस कारण हटाया? क्या आपने अनुशासन कमेटी की बैठक बुलवाई? क्या आपने अनुशासन कमेटी की बैठक बुला के वहां निर्णय लिया? जब हम जंगल जमीन और अवैध शराब परिवहन की लड़ाई लड़ रहे थे तो आपने हमको निष्कासित कर दिया। आपने क्यों करा? इसका कारण यह है कि आप विक्रांत भूरिया, कांतिलाल भूरिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कांग्रेस पार्टी को आपने बढ़वा दिया है। इनके कहने पे आप रात में भी निष्कासित कर देते हो, दिन में भी निष्कासित कर देते हो, किसी को भी निष्कासित कर देते हो। तो हम हमारे वकीलों से राय ले रहे हैं और आपको भी जल्दी नोटिस देंगे कि आप जो कर रहे हो, जो आज की तारीख में राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी दिन रात मेहनत करके कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हो, समाज के पार्टी के हित में पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं,
और आप कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया के कहने पे कांग्रेस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। कहां तक ले जाओगे आप इस प्रकार से जो कर रहे हो? ये हाजिरी बाई का देख लो। हाजिरी बाई 6 साल के लिए निष्कासित है। कब अनुशासन कमेटी ने उसको ले लिया वापस? कब ऑर्डर आया कि उसको पार्टी में ले लिया? कोई पत्र नहीं आया। पर डॉक्टर हाइब्रिड विधायक के कहने पे कल उसको जिलाध्यक्ष, आदिवासी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष अलीराजपुर बना दिया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आप जब चाहे जब किसी को भी निकाल देते हो, अपने आप उसको बढ़ा देते हो। क्या पेटलावद में कितने नेताओं के खिलाफ शिकायत हुई है? मैं जीतू पटवारी जी से बोलना चाहूंगा कि कितने लोगों के खिलाफ यहां कार्रवाई चले गए। उन लोगों ने जो प्रत्याशियों ने शिकायत करी है, उन लोगों को आपने क्यों नहीं निकाला? आपने अलीराजपुर में मुकेश पटेल ने कितने लोगों के कार्रवाई करने के लिए, उनको निष्कासित करने के लिए लिखा है, आपने उन लोगों को क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वो कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया के इशारे पे आप लोग उनको नहीं निकालना चाहते। आप आपसी में लड़ाई करवाना चाहते हैं वहां पर। और लेकिन आपको आपके सामने कोई अच्छे जंगल के शेर खड़े हो जाते हैं ना, उसको आप बस में करने की कोशिश करते हो। लेकिन ये शेर अब आपके बस में आने वाले नहीं है, आपके अधीनस्थ आने वाले नहीं है। इन लोगों को पार्टी से नहीं निकाला, लेकिन हम जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, हम अवैध शराब परिवहन की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए हमको निकाला। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से बोलना चाहूंगा कि आप अच्छे कार्यकर्ता, जिन लोगों ने पार्टी को जिताया, झाबुआ विधानसभा जिता के दी, हमारे नेतृत्व में, हमारे कार्यकाल में हमने विधानसभा भी जिता के दी और रणपुर ब्लॉक भी हमने जिता के दी। बाकी सब जगह हारे हैं, लेकिन हमने हमारे ब्लॉक से जिताया है। आपने इसीलिए हमको पार्टी से निकाला है। आप अच्छे कार्यकर्ताओं, जो काम करने वालों को आप कितनों को निकालेंगे? आपके कारण ये पार्टी टूटती जा रही है और आने वाले समय में आप इस पार्टी को खत्म कर देंगे। और विक्रांत भूरिया से मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को राष्ट्रीय नेता मानते हो तो आप बड़वानी में आपकी सभा करा लीजिए, आपकी गुजरात में करा लीजिए, रतलाम में करा लीजिए, अलीराजपुर में कराओ, खरगोन में कराओ, पूरे प्रदेश में कराओ। आपकी भीड़ कितनी होती है? आदिवासी कांग्रेस के नाम से कितनी भीड़ करते हो? उसके बाद हम करते हैं, हम आते हैं। पहले आप करिए और हम आते हैं। आपकी कितनी सभा होती है और आपकी सभा में कितनी भीड़ होती है और हमारी सभा में कितनी भीड़ होती है, ये हम आपको दिखा देंगे। और मैं कहता हूं विक्रांत भूरिया से कि आप राव में जाइए, जीतू पटवारी के क्षेत्र में जाइए, वहां एक सभा आपकी आदिवासी कांग्रेस की कराइए, वहां कराइए। उसके बाद हम करते हैं जीतू पटवारी के विधानसभा क्षेत्र में, और हम चैलेंज से आपसे 10 गुना ज्यादा भीड़ वहां से करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जेवियर मेड़ा भी मंच पे बैठे थे, क्या आपने भी इसका 6 महीने के लिए किया था पार्टी ने? क्या जेवियर मेड़ा को निष्कासित किया तो मंच पे ले गए, कब इन्होंने किया मुझे नहीं पता इस बारे में। अब ये लेके गए, एक तरफ जीतू पटवारी जी जेवियर मेड़ा को कहते हैं उसके घर पे जाके कि आप मध्यास के साथ मत रहिए, और मेरे को नाके पे मिलते हैं वापस जाते हैं टाइम तो मेरे को कहते हैं कि आप जेवियर मेड़ा के साथ मत रहिए। तो उनकी दोहरी राजनीति।